Good morning, students. Yesterday we have read about the different parts of the eye and their function. Today we will do power of accommodation. Now, what do you mean by the power of accommodation? Power of accommodation means that we can see the nearby and far off objects at the same time. As you have seen कि जो ciliary muscles हैं उनके दो फंक्शन थे बेटा. फर्स्ट टू होल्ड द आई लेंस एंड सेकेंड टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो वह किस तरीके से फोकल लेंथ चेंज करते हैं और फोकल लेंथ जब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते तो उस टाइम फोकल लेंथ कितनी होती है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट देखते हैं तो फोकल लेंथ कैसे चेंज होती है. तो लेट अस सी एंड स्टडी. द आई लेंस इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल. इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स. द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ. व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड द लेंस बिकम्स थिन. जो मसल्स रिलैक्स होती हैं तो लेंस थिन होता है और इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है और हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो कह रहे हैं व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम्स थिन दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज एंड वी आर अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. व्हेन यू आर लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द आई द सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट. दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस. द आई लेंस देन बिकम थिकर. Consequently, the focal length of the eye lens decreases, which enable us to see the nearby objects clearly. The ability of the eye lens to adjust its focal length to see the nearby and far off objects clearly is called as the accommodation. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain limit, and that limit is said to be the least distance of distinct vision, and it is of about 25 centimeter from the eye lens. So the minimum distance at which the object can be seen most distinctly without strain is called as the least distance of distinct vision, and it is 25 centimeter from the eye lens. It is also called the near point of the eye. For a young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. The farthest point up to which the eye can see objects clearly are called the far point of the eye, and it is infinity for the normal eye. You may note that here a normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter and infinite distance. Sometimes the crystalline lens of the people at old age become milky. कई बार ना लेंस के आगे थोड़ा सा धुंधलापन सा आ जाता है, मिल्की सा स्ट्रक्चर हो जाता है, मिल्की और या डार्क ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर रहता है. तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं बेटा कैटरेक्ट. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कैटरेक्ट, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, विच कॉज पार्शियल और द कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. और इसको सिर्फ हम कैटरेक्ट सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम डिफेक्ट्स ऑफ विजन. तो देयर आर मेनली 3 डिफेक्ट्स ऑफ विजन. फर्स्ट मायोपिया और नियर साइटेडनेस, सेकेंड हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस, and third one is presbyopia. So myopia, also known as nearsightedness, is that defect of eye in which the person can see the nearby objects clearly but cannot see the distant object distinctly. मतलब for a person with this defect has the far point near the infinity. तो जो far point है, जो उसका infinity पे होना चाहिए, वो उसकी infinity ना होके आई के कुछ नज़दीक आ जाता है. जैसे ये फार पॉइंट हो गया कि यहाँ पे अगर इमेज बननी है, ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज रेटिना बन जाएगी. अगर उससे पीछे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज रेटिना से पहले बनेगी. तो मायोपिक आई में जो इमेज है फार इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाती है. टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, टू करेक्ट द मायोपिक आई डिफेक्ट, वी यूज ए कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ विच डाइवर्स द रेज एंड फोकस ऑन द रेटिना. अब ये करता क्या है, ये कॉन्केव लेंस करता क्या है बेटा, कि जो इन्फिनिटी से रे आ रही थी ना, जो इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी या ऑब्जेक्ट की जो से लाइट रेज आ रही थी, उनको ये फोकस कर देता है ऑन द फार पॉइंट. उसकी इमेज को कहाँ बना देता है, फार पॉइंट पे बना देता है. अब जो ऑब्जेक्ट फार पॉइंट पे रखा होगा उसकी इमेज रेटिना पे अपना बन जाएगी.
इसीलिए जो कॉन्केव लेंस का इतना सा काम है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है उसकी इमेज कहाँ बना दे, फार पॉइंट पे, जिससे कि जो फार पॉइंट पे वो इमेज बनेगी उसकी एक इमेज रेटिना पे बन जाएगी, स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दिस डिफेक्ट में अराइज, ये हाँ सॉरी, इन ए मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना। अब ये जो डिफेक्ट है ये दो कारणों से आया है। एक हो सकता है आई बॉल का साइज बढ़ जाए, ये दूसरा पहले कह रहे हो ये कह रहे हैं दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। जो आई लेंस है उसका ज़्यादा कर्वेचर हो जाए, यानी कि जल्दी बैंड कर दे, फोकल लेंथ कम हो जाए, या फिर जो आई बॉल है उसके साइज बढ़ जाए। तो ये डिफेक्ट इन दो कारणों से होता है। इसको करेक्ट करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज़ करते हैं बेटा, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस और सुटेबल फोकल लेंथ विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। ये आपके पास रे डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बनाने आने चाहिए। इन द सेम सेंस हमारे पास आता है बेटा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम कहते हैं फार साइटेडनेस। तो फार साइटेडनेस है यानी इसमें हमें दूर के ऑब्जेक्ट तो दिखाई देते हैं, नज़दीक के ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते। तो जिसमें जो नियर पॉइंट हमारा आई का होता है 25 सेंटीमीटर पे, वो फार्दर शिफ्ट हो जाता है। तो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे ना के उससे पीछे चला जाता है। अब ये इसमें अंदर जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनती है। तो रेटिना पीछे बनी दो कारणों से हो सकता है। एक, जो आई बॉल है उसका साइज कम हो जाए, वो श्रिंक हो जाए, छोटी हो जाए। दूसरा, जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो ज़्यादा हो जाए, तो जिसके कारण से वो इमेज रेटिना से पीछे बन जाती है। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। तो देखिए हमारा नियर पॉइंट जो यहाँ पे होता है नॉर्मली, ये कहाँ शिफ्ट हो गया, इससे दूर हो गया, नियर पॉइंट यहाँ गया तो इसकी इमेज यहाँ बन गई। तो ये जब इसको नियर पॉइंट पे अपने ऑब्जेक्ट को रखा था उसकी इमेज बनी कहाँ से, रेटिना से पीछे। ये हाइपरमेट्रोपिक आई है। तो इसको ठीक करने के लिए आपने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया। तो कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट जिसपे नियर पॉइंट यानी 25 सेंटीमीटर पर रखा था उसकी इमेज उस नियर पॉइंट पे शिफ्ट कर दी, बना दी, जिससे कि वो आपके पास प्रॉपर रेटिना पे इमेज बन जाए। देखिए क्या कह रहा है, दिस डिफेक्ट अराइज आइदर बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग or second the eyeball has become too small. This defect can be corrected by using convex lens of appropriate power and eyeglasses with converging lens provide the additional focusing power required for forming the image on the retina. ठीक है, उसको और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा जिससे कि वो इमेज रेटिना में बन जाएगी। अब ड्यू टू द एजिंग जो आपका जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिसके कारण से ना तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट की इमेज प्रॉपरली रेटिना में बनती है, ना ही फार ऑफ ऑब्जेक्ट की। तो वही कह रहा था, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीज विद एजिंग। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स कंफर्टेबली डिस्टिंक्टली विदाउट द करेक्टिव आई ग्लासेस। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज presbyopia. It arises due to the gradual weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. Sometime a person may suffer both myopia and hypermetropia. Such people often requires bifocal lens. तो जो प्रेसबायोपिया को करेक्ट करने के लिए आप कौन से लेंस का यूज़ करते हैं बेटा, बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं। तो कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंस जो होते हैं उसमें हम क्या रखते हैं, दो लेंस रखते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जो ऊपर अपर पार्ट होता है वो हमारे पास होता है कॉनकेव का, और जो लोअर पार्ट होता है उसे होता है कॉन्वेक्स का। जैसे ये इस तरीके से है। अब देखिए मेरे को जब आईज़ को नीचे रखूँगा तो मेरे को नज़दीक के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, है ना। दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए मेरे को आईज़ को सीधा रखना पड़ता है। तो नज़दीक के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, जिसमें मेरे को नज़दीक के ऑब्जेक्ट देखने के लिए चाहिए, तो कौन सा लेंस होता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। नज़दीक के लिए हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का दिखाई देता, तो नज़दीक को देखने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। और इसको दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए कौन सा चाहिए, कॉनकेव लेंस। तो आपने देखा जो अपर पोर्शन है, द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस, ऊपर पोर्शन पे क्या है, कॉनकेव लेंस, और लोअर पोर्शन पे क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से ये आपके पास 3 डिफेक्ट थे जिनको आपने करेक्ट कर दिया। ठीक है बेटा।
तो ये था भाई आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ विजन इन आई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।